पुराने जमाने में कहा जाता था जैसा राजा होगा वैसी ही प्रजा होगी। अब राजतंत्र तो नहीं बचा, लेकिन लोकतंत्र में भी ये नियम लागू हो जाता है कई बार। इसका सबसे बड़ा उदाहरण पश्चिम बंगाल ही है। 9 मई को पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनते ही वहां की कानून व्यवस्था में भी बहुत बदलाव आने लगे हैं। लेकिन क्या ये कभी कल्पना की जा सकती थी कि सरकार के बदलने से किसी राज्य में हेलमेट्स की बिक्री बढ़ जाएगी और लोग ट्रैफिक नियमों का ज्यादा पालन करने लगेंगे? पश्चिम बंगाल में कुछ अजीब सी स्थिति पैदा हो गई है जो आपने सोचा भी नहीं होगा। पार्टियां सत्ता में आती हैं, चली जाती हैं, नई पार्टियां आती हैं, बहुत सारे बदलाव आते हैं, लेकिन हेलमेट को लेकर बदलाव, ट्रैफिक के नियमों को लेकर बदलाव। अब कुछ आंकड़े देखिए। मई के महीने में हेलमेट न पहनने की वजह से कोलकाता में 35,657 लोगों का चालान काटा गया। मई के महीने में ही पश्चिम बंगाल में हेलमेट बनाने वाली कंपनियों की बिक्री में 40% से लेकर 70% की वृद्धि हो गई। इसके अलावा मई के महीने में बच्चों के हेलमेट्स की बिक्री में 100% की वृद्धि देखी गई। 4 मई को चुनावों के नतीजे आने के बाद से लगातार हर हफ्ते पश्चिम बंगाल में हेलमेट्स की बिक्री बढ़ रही है। सबसे बड़ी बात यह कि अब गांवों और छोटे छोटे कस्बों में भी हेलमेट्स की बिक्री हो रही है और कई लोग जीवन में पहली बार हेलमेट खरीदकर अब 2 व्हीलर चला रहे हैं। 9 मई को पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनी और 12 मई को पूरे पश्चिम बंगाल में ट्रैफिक के नियमों और हेलमेट पहनने को लेकर बहुत सख्ती कर दी गई, नया आदेश जारी किया गया। पश्चिम बंगाल में वर्षों से लोगों की शिकायत थी कि हेलमेट नियमों का पालन कराने में बहुत ही चुनिंदा कार्रवाई होती थी, सिर्फ कुछ लोगों पर ही कार्रवाई होती थी और बाकियों को छोड़ दिया जाता था। हेलमेट ना पहनने को लेकर किसी का चालान होता ही नहीं था। अब ट्रैफिक पुलिस ने पूरे पश्चिम बंगाल में हेलमेट ना पहनने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। इसके अलावा ट्रैफिक नियमों को भी कठोरता से लागू किया जा रहा है सड़कों पर। वहां सरकार बदलने के सिर्फ 10 दिनों में ही ट्रैफिक नियमों को तोड़ने के आरोप में 2 व्हीलर और 4 व्हीलर गाड़ियों के 46,000 से ज्यादा चालान काटे गए। इनमें से लगभग 16,000 चालान बिना हेलमेट ड्राइविंग की वजह से हुए और 3,000 चालान 2 व्हीलर पर ओवरलोडिंग यानी 2 व्हीलर पर 2 से ज्यादा लोगों को बैठाने के लिए काटे गए। 27,000 चालान गलत तरीके से गाड़ी को पार्क करने के लिए काटे गए। यह सिर्फ हेलमेट बिक्री की खबर नहीं है, बल्कि असली कहानी मानसिकता की है। पश्चिम बंगाल में वर्षों से लोगों के मन में यह धारणा बन चुकी थी कि नियम तोड़ने पर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। पश्चिम बंगाल में जिसका जैसा मन करे वो वैसा कर सकता है। जब जनता के मन से कानून का डर खत्म होने लगता है, तब धीरे धीरे नियम अपवाद बन जाते हैं और अव्यवस्था सामान्य बात हो जाती है। अव्यवस्था नॉर्मल हो जाती है। लोगों को व्यवस्था की आदत नहीं पड़ती, अव्यवस्था की आदत पड़ जाती है। लेकिन पश्चिम बंगाल में सत्ता बदलते ही कानून व्यवस्था की वापसी हो रही है। इसलिए अब सड़कों पर ट्रैफिक नियमों को तोड़ने की पहले जैसी आज़ादी नहीं रही और जनता भी इन नियमों का पालन कर रही है। इस खबर का संदेश यही है कि अगर कोई ईमानदार सरकार बनती है तो जनता में कानून का डर भी बढ़ता है।